बस वीपीएन के साथ साथ, क्योंकि वीपीएन टाइम लगेगा, तो मीनवाइल हम दूसरे प्रैक्टिकल पे भी मूव कर सकते राइट सर। हैं। स्क्रीन मिल रही है आपको? हाँ जी सर, स्क्रीन मिल रही है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर वीपीएन। For example, this is our Azure portal, right? This is our Azure portal. And over Azure portal, you know that multiple resources, multiple services that we have already established. यहाँ पे कई सारे वर्चुअल मशीन्स को हमने स्टैब्लिश कर रखा है, डेटाबेस को स्टैब्लिश कर रखा है। और मीनवाइल ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस का डोमेन कंट्रोलर, इट्स नॉट मैंडेटरी कि डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करना है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल लैपटॉप है या इंडिविजुअल डेस्कटॉप है ना, तभी हमारा काम चल जाएगा। विच इज नॉट रिक्वायर्ड कि डोमेन कंट्रोलर ही होना चाहिए या डेटाबेस भी होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे कुछ मशीनें स्टैब्लिश कर देते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट दीज डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर इसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.100 है, या इस मशीन की आईपी एड्रेस 192.168.1.50 है, या कुछ भी है, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस है बेसिकली। और एज्योर पोर्टल पे हमने जो इंस्टेंसेस तैयार कर रखे हैं, वर्चुअल मशीन्स जो इस्टेब्लिश कर रखी है, या डेटाबेस जो हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, उनकी आईपी एड्रेस भी लगभग कुछ ऐसे ही है। प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10 और 172.16.1.100 में भी। वीपीएन के थ्रू हम इन दोनों के बीच में प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस पे काम करेंगी, पब्लिक आईपी एड्रेस पे काम नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए, उसके लिए हमें वीपीएन को पिक्चर में लाना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आधा रोल जो है एज्योर का रहेगा, और उसमें से लगभग 80% रोल है एज्योर का। 20% सपोर्ट हमारे ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट का होना चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड देन वी आर एबल टू यूटिलाइज अवर इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी एज्योर इंजीनियर के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है कि उसको आइडिया होना चाहिए कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही नीड टू प्रोसीड। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में ना बेस समझने की कोशिश की, जितना भी हमें समझ में आया कि हमें आईपी पता है, हमें प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस पता है, हमें थोड़ा बहुत एनएसजी के बारे में आइडिया हो गया, हमें वीनेट का आइडिया हो गया, हमारे वीनेट पेयरिंग का आइडिया हो गया, मल्टीपल सबनेट हम लगा सकते हैं, एनएसजी को कब वीएम में लगाना है, एनएसजी को कब हमें सबनेट में लगाना है। आई थिंक ये सारे पार्ट्स हमारे क्लियर हैं। इज दैट क्लियर? राइट। सो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमें बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, वीनेट से रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि एक सबनेट में रखी हुई डिवाइस दूसरे सबनेट में रखी हुई डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाएगी, अगर दोनों सबनेट एक ही वीनेट से जुड़े हुए हैं। तो अगर दो अलग अलग वीनेट में अलग अगर दो अलग अलग वीनेट में हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें वीनेट पेयरिंग लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। यस। ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब बात आती है ट्रबल शूटिंग की ना, तो बंदे अगर स्टार्टिंग से इनिशिएट किए हैं, जीरो से बंदे ने विनेट को सेटअप किया है, 100% वो ट्रबल शूट कर पाएगा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। अगर हमें डायरेक्टली क्लाइंट ने बोला कि ये मेरा वीपीएन है, ये कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, और आप देख लो इसको कैसे मैनेज करना है, विच इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल द एनवायरमेंट। राइट। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूर पोर्टल हमारे पास आई है, हमें क्या करना है, सबसे पहले वी जस्ट नीड टू क्रिएट एज्यूर वीनेट, और इस एज्यूर वीनेट के अंदर आप दो सबनेट ऐड करो।
एक सबनेट वीएम के लिए और एक सबनेट किसके लिए, गेटवे के लिए। एक होता है इसमें एज्योर वर्चुअल गेटवे, इस गेटवे के लिए हम अटैच करेंगे। एंड नाउ अंडर द गेटवे, ये जो सबनेट हमने बनाया, इस सबनेट गेटवे के अंदर, इसमें तो आप इंस्टेंस लगा दिए, जितनी भी कैपेसिटी है 25 30 50, जितना आपने सेटअप बनाया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू ऐड द वर्चुअल मशीन्स। इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई भी सर्विस आप लगा दो, वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वेब सर्विसेज हो गई, सिक्वल डेटाबेस सर्वर हो गए, कोई भी सर्विसेज आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड जो सबनेट है ना, इसमें आप एक नई डिवाइस लगाओगे। डेफिनेटली दिस इज डिवाइस, थोड़ा सा वर्चुअल है तो क्या हुआ, बट दिस इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। तो डिवाइस को कौन सी होगी, एज्योर वर्चुअल अच्छा। गेटवे। ठीक है, एज्योर वर्चुअल गेटवे, ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको हर एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। अब इस एज्योर वर्चुअल गेटवे को क्या चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए जो एज्योर खुद से प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली पेड है, तो वो बात की बात है। अभी हम आ जाते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस पे। दो तरीके हैं अपने पास, एक तो पूरा ऑफिस है मेरा, ये क्लाइंट कहता है मेरा पूरा ब्रांच है ये, ये मेरा पुणे का ब्रांच है, और आई डोंट नो कि यहाँ पे कितने रिसोर्सेस लगे हुए हैं मतलब ठीक ठाक रिसोर्सेज है, मशीन्स है, लैपटॉप है, एडीडीएस है, सिक्वल सर्वर है, बहुत सारी मशीनें लगी हैं। ये पूरी की पूरी साइट है। क्लाइंट कहता है कि आपने यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं सबसे जोड़ना है, मतलब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके इस वीएम से प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। मींस आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू कॉन्फ़िगर साइट टू साइट वीपीएन। VPN। ठीक है, इस केस में जब कंपनी कहती है कि मुझे पूरा ब्रांच चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, उन सभी का कनेक्शन चाहिए हमारे एजूर रिसोर्सेज से, मतलब पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ये कहलाएगा वीपीएन। अब इसमें ऑन प्रेमाइसेस पे जो बंदे काम करते हैं ना, जो जो लाइक इंटरनल आईटी में काम करते हैं, उनके लिए टास्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रहेगी कि यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठाएगा, और आपने जो फायरवॉल लगा रखा है यहाँ पे, सोफोस सोनिक वॉल, जो भी एक्स वाई जी फायरवॉल आपने लगा रखा है, ठीक है, आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल उस फायरवॉल टीम को देंगे, और ये इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से जितनी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये साइड टू साइड वीपीएन का कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा ये है कि क्लाइंट कहता है कि ठीक है, बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअल पकड़ो, नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ इंडिविजुअली। अब ये क्या कहलाएगा, ये तो पूरी साइट है, अब ये कहलाएगा साइट VPN। टू पॉइंट, या पॉइंट टू साइट, वाइस वर्सा। ठीक है, तो टोटल जो वीपीएन हुआ कितने हुए, साइट टू साइट हुए, और दूसरा क्या हुआ, साइट टू Side to पॉइंट हुआ। point। गैप क्या है दोनों के बीच में, अगर कोई पूछता है हमसे, संदीप जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हेलो, यस सर। ठीक है। एक एक तो हो गया अपने पास साइड टू साइड वीपीएन, जिसमें पूरा का पूरा ब्रांच आप कम्युनिकेट करते हो, और दूसरा हो गया अपने पास साइड टू टू पॉइंट पॉइंट। वीपीएन। तो साइड टू पॉइंट जहाँ पे वीपीएन, सिंगल यूजर कनेक्शन के लिए हम हाँ साइड टू मतलब पॉइंट। जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो मोस्टली कंपनियों ने साइड टू पॉइंट वीपीएन को स्टैब्लिश की थी, प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि हर एक बंदे का अपना खुद का आईएसपी था। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, मतलब हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। एक वीनेट, सबनेट नंबर, दो सबनेट, एक गेटवे, और डिसाइड करना है हमें कौन सा वीपीएन तैयार करना है, नंबर 5 पे आएगा, नंबर 6 पे आएगा। और अगर आप इंडिविजुअल मशीन को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। आप उस बंदे से बोलो कि भाई मेरे को ना सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट दे दो बस। ठीक है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो, और ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट से हम उस बंदे को इंटरनेट एक्सेस दे दें, सॉरी कम्युनिकेशन एक्सेस दे देंगे। इज दैट क्लियर? यस। इतना तो कंटेंट अपने पास हो ही गया है कि अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर आपने एज्योर वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, तो वी आर एबल टू डिस्क्राइब, चाहे वो साइड टू साइड बोले चाहे तो साइड टू पॉइंट बोले। साइड टू साइड में आसान होता है क्योंकि उसमें आधा टास्क जो है ऑन प्रोमाइसेस पे जो इंजीनियर्स हैं, जो फायरवॉल देख रहे हैं, जो रूटर देख रहे हैं, जो स्विचेस देख रहे हैं, जो आईएसपी देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब साइड टू पॉइंट की बात आती है तो लगभग 90% टास्क जो है हमारा जो एज्योर इंजीनियर है ना, एडमिन है, वो रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए। ठीक है। राइट सर, तो साइड टू पॉइंट में एक तरीके से वीपीएन कोई क्लाइंट इंस्टॉल कराते होंगे ना उस मशीन में जो रिमोट पे बैठा यूजर है, वो उसके वो थ्रू लॉग इन करके आता होगा। वो सारा कुछ एज्योर देगा। एक छोटा सा टूल होता है ना, विपिन क्लाइंट का, वो आपका एज्योर प्रोवाइड करेगा, एज्योर डाउनलोड कराएगा, और उसी को उठा करके हम अपने क्लाइंट पे पेस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कोई यूजर आईडी को पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। उस सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के जरिए आपका सिस्टम इमीडिएटली कम्युनिकेट कर लेगा। ऑल राइट प्लीज। राइट सर। चलो, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो आई एम डायरेक्टली मूविंग टू आवर सेल्फ ओवर अ पोर्टल, और यहाँ पे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना टाइम लगेगा ठीक है, कोई इशू नहीं। वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम। इसमें टाइम लगेगा। मीनवाइल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एलबी। एलबी भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। एलबी नहीं तो डीएनएस वगैरह छोटी छोटी चीजें, उनको मैनेज करने का काम करेंगे। प्री रिक्विजिट्स सेम ही है, हमने देखा भी था प्री रिक्विजिट्स क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। अगर अपने पास वीनेट वगैरह है पहले से, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। आरटी वीनेट के नाम हाँ से ठीक एक है ना। वीनेट हमने बनाया था, बट मेक श्योर दो सबनेट होने चाहिए इसमें। 172 1625 मिल जाएगा इसमें सबनेट। यहाँ पे सबनेट पे क्लिक किया, हमने शायद पूरा दे दिया था ना इसको। हम्म। 128 आया था, 128 पूरा दे दिया था। वर्चुअल मशीन भी रन कर रही है। चलो, अब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे। अब आप वर्चुअल मशीन जो चल रही है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। क्लाइंट डिपेंडेंट है उस पर, क्लाइंट उस पर टास्क परफॉर्म कर रहा है, और अब अपने पास स्पेस भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा 128 जो आईपी एड्रेस मिली थी वो पूरा का पूरा हमने असाइन कर दिया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो एज्यूर कहता है हमारा जो एड्रेस स्पेस है ना, वो परमानेंट हम्म। के लिए ओपन है। तो ये जो एड्रेस स्पेस आपको 128 दे रहा है ना, आप इसको चेंज करो ना। यहाँ पे कितना था, 25 था, अब हमने इसको कितना 25। कर दिया, 24 कर दिया। 24। अब ये मिल गया 256, और हमें इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से दूसरा सबनेट बना देंगे। हाँ, मेक श्योर कि वीनेट पेयरिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेयरिंग के अंदर दिक्कत आएगी। तो हमारा दूसरा वीनेट है ही नहीं, तो हम पेयरिंग पेयरिंग को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। डिस्कनेक्टेड वैसे भी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द वीनेट पेयरिंग।
और इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन क्रॉस पुट अप करेगा फोर्सफुली कि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आई वांटेड टू ऐड अ मशीन, क्या हम ऐड कर सकते हैं? हो सकता है वो ऑप्शन दे क्या हम ऐड कर सकते हैं, या हो सकता है आपसे वो लाइक एज पूछे कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। फिर हम वो उसकी इस एड्रेस स्पेस को चेंज नहीं कर देंगे, राइट? मेन एड्रेस स्पेस को चेंज करो, 128 से 256 एड्रेस अपने पास हो चुका है। एंड नाउ यू कैन सेट अप योर दूसरा वाला सबनेट। सो आप सबनेट पे जाओ, सबनेट में कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आप क्रिएट सबनेट पे जाओगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्चुअल सबनेट क्रिएट करना है। वर्चुअल गेटवे, वर्चुअल सबनेट, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम गेटवे एज्योर नेटवर्किंग में। ठीक है, एज्योर नेटवर्किंग में आ, बहुत सारे ऐसे नेम आपको देखने को मिलेंगे, राइट? बहुत सारे ऐसे नेम देखने को मिलेंगे जिनका नेम एज्योर खुद डिसाइड करेगा। प्लीज सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इन सबनेट पर्पस ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट टू करने को बोला यूज है। द नेम। अच्छा, यहाँ पे होगा शायद ऑप्शन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, हाँ ठीक है। और इसमें स्पेस दे देते हैं हम 25, 64 बहुत दे देते हैं, यहाँ पे 64 आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया 26 पे। और नो नीड टू डू एनीथिंग, प्रोसीड। चलो, ये हो गया, अपने पास दूसरा गेटवे तैयार कर लिया। लोकेशन, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की लोकेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें क्लियर करो और हम चलते हैं एज्योर वर्चुअल गेटवे। एज्योर वर्चुअल। वर्चुअल गेटवे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, सॉरी। अब इसमें लगेगा टाइम, बट मीनवाइल हम कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे। पे एज यू गो हो गया, वीपीएन गेटवे नाम दे देते हैं यहाँ पे। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, वीपीएन या एक्सप्रेस रूट। तो एक्सप्रेस रूट जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ना, उस तरीके से मार्केट में इसको, मतलब मार्केट में उतने अच्छे तरीके से ये रन नहीं कर पाया।
रीजन बहुत सारे थे इसके पीछे। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कॉस्टिंग, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है एक्सप्रेस रूट की। और प्लस वीपीएन जैसी सिक्योरिटी बोलते तो है इसमें है, बट वीपीएन इज अ कॉमन जो हर एक प्लेटफॉर्म के साथ मैच कर जाता है, क्योंकि वीपीएन कॉमन प्रोटोकॉल है। और ये एक्सप्रेस रूट इनका खुद का पर्सनल डिजाइन किया हुआ एक मेथड है जिसके थ्रू हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। सर इनका इनका वीपीएन, ये वीपीएन किसी कंपनी के थ्रू देते होंगे या इनका खुद का वीपीएन है ये जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, वीपीएन को प्रोटोकॉल होता है जो कॉमन होता है सभी डिवाइसेस के लिए। इसके लिए सिर्फ हमें परचेज करना पड़ता है, बस हमें इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए बस। कि जैसे कहीं पे, हाँ जैसे 40 से चल रहा है या 40 नेट चल रहा है, वैसा डेफिनेटली कुछ। बैकएंड में तो कुछ ना कुछ डिवाइस लगाए होंगे, दे आर नेवर डिस्क्लोज। बिना डिवाइस के तो होगा नहीं ना। जितने भी सर्विसेज हम क्लाउड पे इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना किसी हार्डवेयर से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम फ्रंट पे इसको लाके उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में कहीं ना कहीं कोई डिवाइस इसमें अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये डिस्क्लोज नहीं करते कि किसके थ्रू जा रहे हैं? नहीं, कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करके वो लगाए ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। ये जी डिवाइस सर। का पार्ट है ना, ये तो मतलब वीपीएन कहाँ पे मिलेगा, या तो सर्वर में मिलेगा या तो आपके किसी ना किसी गेट रूटर में मिलेगा, ऐसे कुछ करके मतलब कोई ना कोई नेटवर्क की डिवाइस होगी जहाँ पे हमें इसको इस्टेब्लिश करना है। राइट। दूसरा है एसकेयू। एसकेयू क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, है ना। स्टॉक कीपिंग यूनिट में बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। वीपीएन गेटवे वर्जन 1, वीपीएन गेटवे वर्जन 2, वीपीएन गेटवे वर्जन 3, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें एजी जो है मायने रखता है, बाकी नहीं। एजी में क्या होता है सर? एजी का मतलब होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन। जितनी भी ब्रांचेस है ना, हर एक लोकेशन में आप एक ही वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। काइंड ऑफ फेल ओवर। तो अभी हम AZ2 पे चलते हैं, सॉरी, VPN Gateway 2 AZ, जो AZ सपोर्टेड है, मतलब किसी भी ब्रांच से आप इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जनरेशन। तो दो जनरेशन है, एक फर्स्ट एंड थर्ड। ये डिसाइड करता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इन द कि आपकी जो VPN की कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी। सेलेक्ट योर VNet। IT VNet था। गेटवे अपने आप आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप IP एड्रेस दीजिए। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड VPN पब्लिक IP। ठीक है। डेफिनेटली हमें रिस्क नहीं लेना है, तो अल्टरनेट IP भी देनी है। नो नीड टू डू एनीथिंग। हमें सिंपल से करना है रिव्यू और क्रिएट। ये आधा टास्क हुआ अभी, मतलब एजूर की तरफ से सारा टास्क ओके, 80% हमारी एक्टिविटी हो गई। अब बाकी का जो टास्क है हम ऑन प्रोमाइसेस मशीन से करेंगे। ठीक है। राइट।
इस विनेट गेटवे को बनने के लिए हाफ एन आवर लगेगा। मीनवाइल छोटे छोटे टॉपिक और हैं नेटवर्किंग पे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग के केस में, वो होता है एलबी। व्हाट यू थिंक अबाउट द एज्योर लोड बैलेंसर्स या नॉर्मल और लोड बैलेंसर? एज्योर छोड़ो, नॉर्मल लोड लोड बैलेंसर्स बैलेंसर बात। जैसे किसी भी प्राइमरी ट्रैफिक पे हमारा जो प्राइमरी लिंक है या कुछ भी प्राइमरी सर्वर है उस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र कर देता है। हम्म। राइट। या फिर पैरेलली एक साथ भी ये काम कर सकता है। हाँ, एक साथ भी काम कर सकता है। हाँ। इट्स नॉट ये मैंडेटरी। एक अभी एक साथ काम करने वाली टेक्नोलॉजी शायद 1-2 साल में ही आई है। राइट सर, अभी कुछ फायरवॉल से ही चेंजेस करते हैं ना इसको, ट्रैफिक नहीं को नहीं नहीं कंट्रोल। नहीं 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 नहीं, फायरवॉल तो सिर्फ उसके लिए होता है ना। हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट जो ये रिसोर्सेज हैं, ये लोड बैलेंसर आप अपने अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो बैकएंड में प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ना, वो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। आपको याद होगा पहले एक डीएनएस के लिए वो स्टैब्लिश किया जाता था। डीएनएस के वैल्यू के लिए मैनेज करते थे, लाइक राउंड रोबिन जाएगा, स्टैंड बाय में जाएगा, ऐसे करके। वैसे लोड बैलेंसर में भी इसका कॉन्सेप्ट रहता है। चलो इसको रन करने देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एलबी है क्या, कितने तरीके के लोड बैलेंसर मेथड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। राइट। एज पर द नेम सजेस्ट, देखो एज्योर पोर्टल पे जो बंदे अपने आप को डेवलपर इंजीनियर बोलते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं, या डेटाबेस इंजीनियर बोलते हैं, या आर्किटेक्ट बोलते हैं, है ना कहीं वो एडमिन से कोऑर्डिनेट जरूर करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द एडमिनिस्ट्रेटर। रीजन बिहाइंड दिस कि बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एडमिन के पास रहती हैं, जिनके राइट्स ही एडमिन के पास रहते हैं। अब वो कुछ भी कर ले, एक डेवलपर कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना ले, होस्टिंग कर ले, सिक्योरिटी लगा, होस्टिंग कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बैकएंड की जो सारी सर्विसेज रहती है ना, उस बैकएंड की सारी सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा, एज्योर एडमिन डिसाइड करेगा। ठीक है। राइट। मींस कि अगर हमारे वेबसाइट पे बर्डन आ रहा है, तो वो कौन सा मेथड होगा जिसके थ्रू हम उस बर्डन को कम कर सकते हैं। एडमिन विल डिसाइड, एडमिन विल इन्फॉर्म कि भाई ठीक है, अब आपका ये जो वर्कलोड है ना थोड़ा सा हाई है, कैन यू प्लीज ऐड वन, व्हाट वी कैन से दैट, वन एलबी लोड बैलेंसर हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सर अलग डिवाइसेस होती हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं किसी एनवायरनमेंट में, या लगी हुई होती हैं, या किसी स्विच या फायरवॉल के अंदर ये फीचर आता है? लोड बैलेंसर जो है, आ, क्या बोल सकते हैं इसको, LP is a type of feature that provided by different resources। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू, अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेज के जरिए इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है।
जैसे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपना एलबी खुद देगा। फायरवॉल में एलबी आपको मिल जाएगा, स्विच में एलबी मिल जाएगा, गेटवे में एलबी मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर लोड बैलेंसर की सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और मोस्टली जो एलबी है ना, एक ही तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर जो लोड बैलेंसर्स हैं वो एक ही तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं। इज ऑल राइट प्लीज। राइट। चलो मैं ना बेस बताता हूँ, पहले समझने की कोशिश करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एज्योर और एडब्ल्यूएस दोनों में यू नो वेरी वेल अबाउट, एक दूसरे के कंपटीटर हैं ये। ठीक है ना। दोनों के पास दोनों के पास एज्योर पोर्टल के पास और 4 से 5 तरीके के लोड बैलेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 4 से 5 लोड बैलेंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं। जिसमें नॉर्मल लोड बैलेंसर, देन एप्लीकेशन गेटवे, एंड देन नॉट सीडीएन प्रोफाइल, हाँ, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? एज्योर ट्रैफिक मैनेजर हो गया, और एक मिलेगा एज्योर का फ्रंट डोर। ये सारे लोड बैलेंसर के नेम है। इज ऑल राइट प्लीज। यस। चलो, हर एक एलवी का अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। हर एक लोड बैलेंसर अपने आप में एक इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। मींस नॉर्मल लोड बैलेंसर की जिम्मेदारी अलग, एप्लीकेशन गेटवे की जिम्मेदारी अलग, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर की जिम्मेदारी अलग, और लास्ट में एज्योर फ्रंट डोर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म टोटली सेपरेट टास्क। थोड़ा थोड़ा गैप समझते हैं इसमें, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द गैप बिटवीन बोथ। नॉर्मल लोड बैलेंसर एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपने 2 इंस्टेंसेस लगाए, छोटा छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। वेब सर्वर 1 लगाया आपने और दूसरा वेब सर्वर 2 लगाया आपने। ठीक है। वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, और इनको आपने टैग किया किसको? एलबी को।
और एलपी की अपनी पर्सनल पब्लिक आईपी एड्रेस है। इज ऑल राइट। अब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करेगा लोड बैलेंसर, उस लोड बैलेंसर की आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए आप अपनी वेबसाइट पे जो यहाँ पे रन कर रही है या यहाँ पे, वैसे दोनों में सेम ही वेबसाइट रन करेगी, उसको हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इज ऑल राइट प्लीज। यस। ठीक है। सो ये काम क्या करता है ये द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर एलबी, दिस इज नॉर्मल एलबी। पहला ये नॉर्मल लोड बैलेंसर है, वर्क विद ऑल वीनेट। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नो एसएसएल ऑप्शन, आप इसमें एसएसएल नहीं लगा पाओगे। नंबर नेक्स्ट, नो कस्टम डोमेन सर्विस ऑप्शन, नो कस्टम डोमेन ऑप्शन, डोमेन्स। आप इसमें कस्टम डोमेन भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मतलब ये छोटे से टास्क के लिए। और प्लस हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सभी लोड बैलेंसर को सपोर्ट करता है, सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ एलपी। कैसे? ये वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ये स्टोरेज को सपोर्ट करता है, ये टीवी को सपोर्ट करता है, और अगर आपने कोई फाइल सर्वर भी बना रखा है ना, एफटीपी भी सपोर्ट करेगा। इज ऑल ओके। यस सर। चलो, नेक्स्ट अदर पार्ट जो है वो है गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे का जो कॉन्सेप्ट है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, डेफिनेटली इट विल वर्क जस्ट लाइक एज अ नॉर्मल लोड बैलेंसर, बट बहुत गैप है दोनों के बीच में। नॉर्मल लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच में ना ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। अब वो गैप क्या है कि ये जो है कई सारी सर्विसेज नहीं सपोर्ट करता। एप्लीकेशन गेटवे के लिए ना, अगेन नीड टू सेट अप virtual machines, connect with the LB. LB हमें public IP address provide करेगा, and with the help of public IP address we are able to access it from anywhere. लेकिन जो नॉर्मल लोड बैलेंसर था और जो अभी अपने पास ये एप्लीकेशन गेटवे है, इसमें आपका सबसे पहले क्रिएट वीनेट, विदाउट वीनेट आप नहीं तैयार कर पाएंगे। देन क्रिएट टू सबनेट, आपको इसमें दो सबनेट तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है। प्लस कॉन्फ़िगर SSL, then you can configure custom domain, आप इसमें क्या कर सकते हो, कस्टम डोमेन लगा सकते हो। ठीक है। प्लस applicable allow for
वेब सर्वर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर को सपोर्ट करता है, मतलब FTP हो गया या अदर कोई सर्विसेज आप सेटअप करना चाहते हैं, विच इज नॉट अप्लीकेबल। एप्लीकेशन गेटवे में हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर किसी का पर्पज है कि मुझे वेब सर्विसेज इस्टेब्लिश करनी है और उसका लोड बैलेंसर मैनेज करना है, ऑलवेज प्रोसीड विद एप्लीकेशन गेटवे। हम उसको कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे में ही इस्टेब्लिश करें। डन। Azure मतलब Traffic Manager. सॉरी, Next, Azure Traffic Manager. एज्योर ट्रैफिक मैनेजर थोड़ा सा हटके है इन सबसे। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट होता है विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर लोड बैलेंसर्स। ठीक है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है एज्योर ट्रैफिक मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्ल्ड वाइड हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बेस हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के कस्टमर्स हैं। ये हमने वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट हमने इस्टेब्लिश की और यहाँ से ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है। बट वी आर गेटिंग अ रिस्पांस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। ऑस्ट्रेलिया से भी हमें कुछ रिस्पांस मिलने स्टार्ट कर दिए, US से भी कुछ रिस्पांस आना स्टार्ट हो गए। अब ट्रैफिक मैनेजर क्या करता है ना, कि जो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है आप उनसे एक साथ जुड़ सकते हो। आपका ही वेब सर्वर है, हर जगह से आपने कनेक्टिविटी कर दी। अब इसका बेनिफिट ये है, ये लोड बैलेंसर क्या करता है, जिस लोकेशन में ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जिस लोकेशन में ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस रिसोर्स का जो CPU ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ये अपने आप बढ़ा देगा, उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, कि ताकि हमारे सारे कस्टमर्स हमारी वेबसाइट को बहुत ही आसान तरीके से एक्सेस कर पाए। कई सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें, कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे परसेंटेज को बढ़ाना, जैसे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसर मेथड को ऐड करना, लोड बैलेंसर मेथड को ऐड करना, लाइक राउंड रॉबिन करना, कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, लाइक दैट। इट्स अप टू यू, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप इसमें मैनेज करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में है एज्योर का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर थोड़ा सा हटके है एज्योर ट्रैफिक मैनेजर से। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर में क्या होता है, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज traffic between the servers which are available in different geographical location। अलग अलग लोकेशन में जो सर्वर्स लगे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एज्योर ट्रैफिक मैनेजर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एज्योर फ्रंट डोर है ना, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर ट्रैफिक मैनेजर इज टोटली डिफरेंट। इसमें क्या होता है ना, ये ग्लोब है, ये हमारा वेब सर्वर है दैट वी स्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ इंडिया, और वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन एज वेल। हमें दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन से भी हमें रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत सारे रिस्पांस मिल रहे हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू सेट अप अ वेब सर्वर इन ईच एंड एवरी लोकेशन। ये दूसरी कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं, लाइक दिस इज आवर इंडिया। आई एम नॉट गोइंग टू सेट अप आवर वेब सर्वर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। ये डेटा सेंटर हो गया, यहाँ पे है अलग अलग लोकेशन में डेटा सेंटर स्टैब्लिश है। एंड नाउ वी आर गेटिंग a response from USA or Australia
या दुबई से हमें बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां से कस्टमर हमें मिल रहे हैं, बट वी डोंट हैव अ बजट कि यहाँ पे भी वेब सर्वर लगाएं। तो ऐसी सिचुएशन में वी ऑलवेज प्रोसीड विद डिफरेंट वे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट डोर को लाएंगे। अब फ्रंट डोर क्या करता है, ये कॉपी बना देगा इस लोकेशन पे, जिसको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो यूसेज है ना, विच इज टोटली डिफरेंट। द वर्क ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसमें इस सर्वर की इमेज उस लोकेशन के डाटा सेंटर में स्टैब्लिश कर दी जाएगी, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ से यूएस से बंदा कोई एक्सेस करता है, पहली बार वो वेबसाइट थोड़ा सा स्लो रहेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो वेबसाइट फास्ट चलेगी, क्योंकि कैश मेमोरी वहां पे स्टैब्लिश हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स। पर ये स्टोरेज वगैरह तो वहाँ भी कैप्चर करती होगी ना, कोई सर्वर लगा होगा उसी के ऊपर डेटा रख नहीं होगी। नहीं नहीं, एज्योर का जो पर्सनल डेटा स्टोरेज है उस पे एक इमेज बन रही है ना, ये CDN है। ओके, अगर कोई हमारा ऑन प्रोमाइसेस वेब सर्वर है, हम्म वो हमारे ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर में रखा हुआ है, और हमने हम्म एज्योर फ्रंट डोर कॉन्फ़िगर कर दिया, हमें अलग अलग जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे अभी आपने बोला, तो वो अज्योर की सर्विस पे सर्वर पे एक इमेज बना देगा। ऐसा, उस डेटाबेस पे डेटा सेंटर जो है ना, वहां पे वो इमेज बना देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई हमारा ऑन प्रोमाइसेस, अगर हमने एज्योर पे नहीं रख रखा है, कोई भी वेब सर्वर एज्योर पे नहीं है हमारी कोई भी वेबसाइट, हमने हम्म ऑन प्रोमाइसेस ही कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इसके लिए हम एज्योर फ्रंट डोर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर तो रिसोर्स हमारा उस पे होना चाहिए। वहां पे हम करेंगे तो हमें VPN लगाना पड़ेगा, एज्योर को बताना पड़ेगा कि दिस इज माय वेब सर्वर। यू नीड टू डिफाइन अबाउट द कि ये मेरा एज्योर का वेब सर्वर है। वीपीएन लगा के कर सकते हैं। हाँ, VPN लगा के कर सकते हैं। चलिए, गेटवे हमारा रेडी हो चुका है। अब आप जब ये गेटवे ओपन करेंगे ना, दिस इज अवर VPN गेटवे। अब यहाँ पे हम लास्ट फाइनल स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं। गो टू द सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जो कि साइट टू साइट के लिए एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। और एक है पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एज वी डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू टेक RDP, और हम अपने बेस मशीन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मीनवाइल जो हमारा VM है उसका भी RDP ले लेते हैं, विच इज रनिंग। Web3 हमने तैयार किया था, और जो कि वर्किंग प्रॉपरली, इसका में भी पब्लिक IP एड्रेस भी है हमारे पास।
ठीक है, इसकी जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, प्राइवेट आईपी एड्रेस में 172 की आईपी एड्रेस मिल रही है हमें। बैक आ जाते हैं हम अपने बेस मशीन पे। ये let me take the RDP of our ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस। ये विंडोज 11 है, मैं बेस मशीन को ही यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला हूँ। दिस इज आवर विंडोज 11 मशीन जो ऑन प्रोमाइसेस पे है। मैक से विंडोज पे कॉपी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू टेक द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल एजूर पोर्टल ऑन दिस सेम मशीन। portal.azure.com। डायरेक्टली वर्चुअल गेटवे पे जाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। गो टू द पॉइंट टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉइंट टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर नाउ। पूल दे दो आप 10.0.0.0 स्लैश, आपके ऊपर डिपेंड करता है 16। ये जो पूल है ना, ये डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आप, कितने नंबर ऑफ मशीन्स को आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाओगे। तो ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 की सीरीज का आईपी एड्रेस दे दिए। अब टनल कौन सा इस्तेमाल करना है आपने। तो टनल के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओपन वीपीएन एसएसएल दिखाई पड़ रहा है, एसएसटीपी दिखाई पड़ रहा है, आईकेई वर्जन 2 दिखाई पड़ रहा है, आईकेई वर्जन 3 दिखाई पड़ रहा है। सो हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाले हैं टनल की बात करें, सो वी आर गोइंग टू मैनेज द टनल विद आईकेई वर्जन 2 और एसएसएल। ठीक है, हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं। डिफरेंट क्या होता है सर ओपन वीपीएन और ये दोनों? ओपन वीपीएन directly support the latest version of SSL. SFTP is responsible to manage the services related to the certificate SSL, but ये old version का है। Only the gap between versions, बाकी सारी चीजें ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड हमें डिसाइड करना है कि विच ऑथेंटिकेशन मेथड कैन हेल्प अस। सो ऑथेंटिकेशन मेथड के केस में आप एज्योर सर्टिफिकेट पे जा सकते हो, आप रेडियस सर्वर पे जा सकते हो, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। हम जो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू एज्योर सर्टिफिकेट। टेस्ट पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आप देखो, दो चीजें चाहिए हमें। एक चाहिए हमें रूट सर्टिफिकेट, पब्लिक सर्टिफिकेट,
और एक चाहिए हमें क्लाइंट सर्टिफिकेट, और ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी ऑन प्रोमाइसेस मशीन से। कुछ भी नहीं करना है, वी आर जस्ट गोइंग बैक टू क्रिएट सर्टिफिकेट। यहाँ पे you just need to execute few commands सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले रूट सर्टिफिकेट ये कॉपी करना पड़ेगा। नहीं, वी नीड टू जनरेट द सर्टिफिकेट फर्स्ट। अभी हम इसको यूज कर लेते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रूट सर्टिफिकेट। आपको ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करनी है, टोटल वैल्यू, बैक टू द एजू पोर्टल, नाम दे देते हैं रूट सर्टिफिकेट।
और दूसरा है अपने पास क्लाइंट सर्टिफिकेट। ये दोनों सेव कर देते हैं, वेट करेंगे थोड़ा देर। तो अगर हमारे पास 300 400 मशीनें हैं जो साइड टू पॉइंट हैं, तो इनसे सबसे कॉपी करना पड़ेगा ये क्लाइंट में जाके सर्टिफिकेट। नहीं नहीं, फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे ना वहां पे। देन वी आर गोइंग टू यूज द एजर एडी वाला। वो हम VPN क्लाइंट के थ्रू ही करेंगे। हाँ, क्लाइंट के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। इस मेथड के साथ हमें जितने मशीन्स कनेक्ट करने हैं वो हमें जाके रूट सर्टिफिकेट क्लाइंट सर्टिफिकेट कॉपी करके लाना होगा, ऐड करना रहेगा। हाँ, ये तो मैनुअल है ना, ये इंडिविजुअल वाला है। स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
सर एक बार अज्योर गेटवे हो सकता है कॉन्फ़िगर हो गया हो। नहीं, ये आप देखो डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, टाइम लगता है इसमें। नहीं ये तो वीपीएन गेटवे, अच्छा वीपीएन गेटवे ये तो जो हम साइट 2 पॉइंट कर रहे थे उसका है। हम्म। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वीपीएन गेटवे हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे। नहीं नहीं, उसी पे तो ये सारा टास्क चल रहा है। ओके उसी पे चल रहा है ये। इसके बाद ही तो ये ऑप्शन आएंगे ना, VPN गेटवे, वर्चुअल गेटवे रेडी होने के बाद ही ये ऑप्शन आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। दिस ओके। इज द फाइनल स्टेप। ओके।
हेलो, यस सर। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो आई वेट। और इसका जो आगे का पार्ट है ना, हार्डली इट विल टेक अप टू 15 to 20 मिनट। सो मैं दिन में एक बार टाइम निकाल करके इसको प्रोसीड कर देंगे, ठीक है? ओके सर, आप मुझे पिंग कर देगा। मैं बता दूंगा जैसे रेडी होता है, क्योंकि इसमें भी आधे घंटे का टाइम लग जाता है अप्रोक्स। ठीक। चलो, done। ठीक।